कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीनेशन देने का तरीका और प्रक्रिया, साथ ही चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, केंद्र को नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कि कल होगी। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीजीआई ने सख्त लहजे में कहा कि देश में हालात आपातकाल जैसे लग रहे हैं। देश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया है, साथ ही जवाब मांगा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है, 4 बातों को लेकर सवाल पूछे गए हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में? यही सुप्रीम कोर्ट है इसने 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए आदेश दिया गया था जी। 4 दिन पहले इस सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रोका जी, उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर, और आज उसी सुप्रीम कोर्ट को नेशनल इमरजेंसी नजर आ रही है जी। ये संतोष की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन के बारे में जो सोच थी उसको रिव्यू कर रहा है, रीथिंक कर रहा है जी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस दिया केंद्र सरकार को कि ये नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बताया जाए कि इस नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात में इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने का केंद्र सरकार का क्या प्लान है जी। वो प्लान पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर क्या है, दवाओं की अवेलेबिलिटी को लेकर क्या है, वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है जी, और चेन को तोड़ने के लिए क्या प्लान है। तो ये 4 मुद्दों पर सवाल किए गए हैं और हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है, एमिकस क्वेरी जिसको कहते हैं जी। और पूरी दुनिया में जिस तरह हालात खराब हो रहे हैं उसमें भारत के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों के बीच में जिस तरह की जंग छिड़ गई ऑक्सीजन को लेकर, लूटमार मची पड़ी है जी। अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि हरियाणा ने कल पानीपत प्लांट पे हमारे टैंकर रोक लिए ऑक्सीजन के। हमारे कोटे में 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी, हमें 177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली जी। और यूपी ने भी हमारे ट्रक रोक लिए और उनके अधिकारी और पुलिस आकर बैठ गए कि दिल्ली ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे जी। हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसका खंडन किया है, गलत बताया इसको जी, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा है कि कल हमारे टैंकर वहां रोक दिए गए पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। हरियाणा के सरकार ने हमको ऑक्सीजन नहीं आने दी और आज स्थिति है दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन कुछ घंटे की बची है और नोएडा जो आता उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लगा हुआ हालांकि वहां का सबसे बड़ा अस्पताल कैलाश अस्पताल है, उसमें भी 3-4 घंटे की ऑक्सीजन बची है और वहां मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की चिंता तो जायज है, लेकिन जिस तरह चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है, रैलियां हो रही हैं और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट को ये सूझा है कि वो केंद्र सरकार से पूछे। मुझे लगता है कि ये पूरे देश में लॉकडाउन लगने की एक भूमिका बन रही है और हो सकता है कि बंगाल के आखिरी मतदान के बाद, आखिरी चरण के मतदान के बाद देश में शायद लॉकडाउन लग जाए जी। और हो सकता है कि एक इमरजेंसी की घोषणा हो जाए, आंतरिक आपातकाल जिसको कहते हैं। भारतीय संविधान में इसका प्रोविजन है और इंदिरा गांधी ने भी आंतरिक आपातकाल लगाया था, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर लगाया था।
ये स्वास्थ्य की इस प्राकृतिक आपदा को लेकर आंतरिक आपातकाल लग सकता है। आंतरिक आपातकाल में बहुत सारे मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। आदमी कई मामलों में कोर्ट में नहीं जा पाता है और सरकार जो प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है उसके पास एक अधिनायक सरकार जैसी शक्तियां आ जाती हैं जी। और फिर वो किसी भी प्लांट को बंद करने खोलने के निर्देश दे सकते हैं, किसी आदमी को घर में रहने के बाहर नहीं निकलने के निर्देश दे सकते हैं, कुछ भी किसी भी मौलिक अधिकार को मुलतवी किया जा सकता है आपातकाल लगा के। अगर आपदा पर भी आपातकाल लगा, आंतरिक आपातकाल, तो ये स्थिति आ सकती है। मुझे लगता है कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और देश में जिस तरह लोग मर रहे हैं और जिस तरह कोरोना फैल रहा है और ऑक्सीजन की डिमांड और लूटमार मच गई है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की को लेकर जिस तरह की कालाबाजारी हो रही है और कंपनियां दबा के बैठ गई इंजेक्शन और लोगों को मिल नहीं रहे, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। कल ही 22 लोग ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन प्लांट लीक कर गया तो मर गए इस एक ही जगह पर। 30 सबको लोग देखते हुए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल के जवाब मांगे हैं जी और हरीश साल्वे को बीच में नियुक्त किया है अमिकस क्यूरी, तो देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि आपदा से निपटने के लिए देश में आंतरिक आपातकाल लगे और सब कुछ एक निश्चित प्लान बनाकर केंद्र सरकार करे। ऐसा नहीं कि आज आग लग गई तो आज कुआं खोद रहे। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आशीष जी कि जो अभी वैक्सीन की कीमत निर्धारित हुई है नई, जी, केंद्र सरकार को 150 रुपए मिलेगा, राज्य सरकार को 400 रुपए मिलेगा और प्राइवेट बाजार में 600 रुपए का मिलेगा जी। ये बेसिकली एब इनिशियो वर्ल्ड है कानून की दृष्टि में। जो आर्टिकल 14 है भारतीय संविधान में, जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन है। केंद्र और राज्य को मिलने वाली वैक्सीन की राशि में फर्क नहीं किया जा सकता। प्राइवेट में तो कर सकते हो आप जी, अस्पतालों को आप 600 में दो, क्योंकि जैसे राशन में गेहूं मिलता है और बाजार में मिलता है उसमें फर्क होता है जी। तो सरकार में दो सरकारों के बीच फर्क नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार को 400 में, यानी जिसको राज्य सरकार इंजेक्शन लगा रही है उसको 400 रुपए देने पड़ेंगे, जिसको केंद्र सरकार लगा रही है उसको 150 रुपए देने पड़ेंगे। ये आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट में भी सभी को इसको चैलेंज करेगा तो निश्चित तौर पर यह फैसला टिक नहीं पाएगा। केंद्र सरकार को मिलने वाली वैक्सीन और राज्य सरकार को मिलने वाली वैक्सीन की राशि में फर्क नहीं किया जा सकता, उसकी कीमत में फर्क नहीं किया जा सकता। ये कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध है। जी आशीष जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, देर से ही लेकिन उन्होंने संज्ञान लिया है। हालांकि 5 राज्यों के हाई कोर्ट पहले ही सरकारों को अपनी अपनी सरकारों को फटकार लगा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है? जो वैक्सीनेशन की दरें हैं वो तय हो सकती है। ऑक्सीजन की जो मारामारी मची हुई है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र को घेर रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या उम्मीद की जा सकती है? अब जो समस्या बन रही है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, तो वो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं जी, ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं और दवा लेने जा रहे हैं जो जान बचाने वाली दवा है। जी। इसको सब्जी मंडी में तब्दील नहीं किया जा सकता कि गोभी इतने रुपए किलो और भिंडी इतने रुपए किलो और पड़ोस वाली दुकान पे इतने रुपए किलो। ऐसा नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, एक संविधान के तहत चलने वाला देश है और उस कानून के तहत चलने वाले देश में इस तरह के फर्क और इस तरह का बाजारवाद नहीं चलने दिया सकता। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेगा, बल्कि साथ में एक इसको रेगुलेट करने के लिए किसी अथॉरिटी को नियुक्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की बेंच की कमेटी बनाई जा सकती है, पब्लिक की कमेटी बनाई जा सकती है, बड़े लोगों की, मानव अधिकारवादी संगठनों को साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ न कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जो ऑक्सीजन की सप्लाई तय करेगी राज्यों के बीच आवश्यकता के साथ, जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की सप्लाई तय करेगी, वैक्सीन की सप्लाई तय करेगी। मैं समझता हूं कि किसी न किसी व्यक्ति को इंटरवीन करके सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध करना चाहिए कि वो ऐसी अथॉरिटी बनवाए जिससे कि इन तीनों चीजों की सप्लाई रेगुलेट हो और न्यायपूर्ण वितरण हो। जी, जिस राज्य में ज्यादा कोरोना फैल रहा है, जिसको ज्यादा जरूरत है, ज्यादा आबादी ज्यादा है, वहां पर हो और समान दरों पर हो और लूटमार नहीं मचे और किसी अस्पताल में आदमी दम नहीं तोड़े इनके अभाव में, ये देखना सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट को होगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उम्मीद की जा सकती है कि देश में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की मारामारी मची हुई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी मची हुई है, तो इन तमाम बिंदुओं पर कुछ हल निकलेगा और देश में हालात सुधरेंगे।